हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहास ईडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी का सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है एलिमेंट्री माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले माइक्रोबायोलॉजी पर कोई भी क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व नहीं कराया था। सो हमें मिला 5 को बच्चों का एग्जाम है और ओपीएससी डबल ए और एएससीओ के लिए, और जो भी पैथोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं, जो भी बच्चे देखना चाहते हैं एमसीक्यूज को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। प्रोटीन का अमाइनो एसिड में बनना, जहाँ पर जो हमारा प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निट्रिफिकेशन, डीनिट्रिफिकेशन, एमिनाइजेशन या इमोबिलाइजेशन। ठीक है, सभी के बारे में देखते हैं। ऑप्शन के बारे में, न्यूट्रिफिकेशन क्या होता है? पहले पिछले 2-3 वीडियोस हैं जहाँ पर मैन्यूर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट उससे रिलेटेड है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है डिनिट्रिफिकेशन, एमनाइजेशन, न्यूट्रिफिकेशन, मोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन के बारे में। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सॉइल साइंस का वीडियो है, बट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। सो इसे क्या बोलेंगे? प्रोटीन को प्रोटीन का अमाइनो एसिड में कन्वर्जन क्या होता है? एमिनाइजेशन। ठीक है, प्रोटीन का अमाइनो एसिड में, या आप कह दीजिए एमाइंस में, ठीक है, या एमाइड में, इनमें कन्वर्जन क्या कहलाता है? आपका एमिनाइजेशन। अब एमिनाइजेशन के बाद क्या आता? अमोनिफिकेशन। आपका जो एमाइंस है ये किस में कन्वर्ट होंगी? अमोनिया में। तो इसको क्या बोलेंगे? एमोनिफिकेशन। ठीक है, देन आपका फर्दर जो अमोनिया है वो आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं निट्रिफिकेशन। पूरा कैसे कन्वर्जन होता है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर नाइट्रोसोमनास कहाँ पर वर्क करता है, कहाँ पर नाइट्रोबैक्टर वर्क करता है, तो वो हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में पिछले कुछ वीडियोस में, तो वहाँ पर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना क्या कहलाता है? निट्रिफिकेशन। सो ऑप्शन ए क्या होगा? निट्रिफिकेशन, अमोनिया टू नाइट्रेट एंड प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, एमिनाइजेशन। निट्रिफिकेशन का उल्टा क्या हो जाएगा? डीनिट्रिफिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक फॉर्म इज कॉल्ड। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में एलिमेंट का चेंज होना क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, एमिनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। एमिनाइजेशन तो ऊपर हमने देख लिया। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक से अगर इनऑर्गेनिक में चेंज हो रहा है, अनअवेलेबल फॉर्म टू अवेलेबल फॉर्म, क्योंकि प्लांट हमारा किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में चेंज होना क्या कहलाएगा? इमोबिलाइजेशन। ठीक है, और ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में चेंज होना क्या कहलाएगा? मिनरलाइजेशन। सो दोनों याद रखना है। मिनरलाइजेशन क्या होगा? ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, और इमोबिलाइजेशन इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। अब ये याद कैसे रखना है? देखो, याद ऐसे रखना है कि प्लांट हमारा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? इमोबिलाइज इनऑर्गेनिक के फॉर्म में। सो इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में चेंज होना क्या कहलाएगा? इमोबिलाइजेशन। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक आता है तो इनऑर्गेनिक पहले आएगा, देन आपका ऑर्गेनिक आएगा, और इधर आई पहले आ रहा। कैसे भी ट्रिक करके आप याद रखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेप्टोमाइसिन वॉज डिस्कवर्ड बाई। वॉक्समैन के द्वारा, जेनर के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा या रॉबर्ट कोच के द्वारा। ठीक है, सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई वॉक्समैन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा वॉक्समैन के लिए? ईयर क्या था? 1943, जिसके लिए इनको नोबल प्राइज भी दिया गया 1952 में। ठीक है, क्या मिला इनको? नोबल प्राइज मिला 1952 में। 1943 में इन्होंने डिस्कवर किया था और 1952 में इनको नोबल प्राइज दिया गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम इज ड्यू टू। जो रूट नोड्यूल्स में रेड पिगमेंट पाया जाता है उसका रीजन क्या होता है? किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, हेमिटाइट या ग्राम स्टीनिंग। ठीक है, सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट? लेग हीमोग्लोबिन की वजह से रेड पिगमेंट या पिंकिश पिगमेंट आता है रूट नोड्यूल में। कहीं रेड नहीं मिलेगा तो पिंकिश मिलेगा आपको लिखा हुआ। Then question number 5, which microorganism have largest population in the soil? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की
पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है सॉइल में, एल्गी में, एल्गी की, फंजाई की, एक्टिनोमाइसिटीज की या बैक्टीरिया। ठीक है, सो एक्टिनोमाइसिटीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही कह सकते हैं आप। सो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो बैक्टीरिया, बट उनको अलग क्लासिफाई किया एक्टिनोमाइसिटीज को। सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 6, ओल्ड नेम ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम का जो ओल्ड नेम है, पुराना किस नाम से राइजोबियम है वो जाना जाता था, एसिटोबैक्टर के नाम से, बैसिलस रेडिसिकोला, राइजोबियम ल्यूपिनी या साइनो बैक्टीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम। ठीक है, ज्यादातर बच्चे लगा के क्या आएंगे, राइजोबियम ल्यूपिनी। ठीक है, बट ये गलत है, राइजोबियम ल्यूपिनी नहीं होगा। ओल्ड नेम इसका क्या है, बैसिलस रेडिसिकोला। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, बैसिलस रेडिसिकोला इज अ ओल्ड नेम ऑफ राइजोबियम। अब राइजोबियम के बारे में पूछता है कभी कभी कि ये किस प्रकार का है, तो ये एरोबिक है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया है। दूसरा ये हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, एरोबिक एंड हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, और ये सिम्बायोटिक फिक्सेशन करता है, सिम्बायोटिक फिक्सेशन। तो इतनी चीजें आपको रखना है, इतना सफिशिएंट याद। ठीक है, इतना याद करिए। एरोबिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक फिक्सेशन करता है, और हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया, यही चीज आपसे पूछा जाएगा राइजोबियम के बारे में पूछा जाएगा तो। मेनली कल्चर हम किस में करते हैं, लेग्यूम क्रॉप में राइजोबियम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज साइंस टू स्टडी द एल्गी। एल्गी को स्टडी करने के लिए साइंस को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, पोमोलॉजी या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, सो स्टडी ऑफ फंगस क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या होगा, फाइकोलॉजी। इसको दूसरे और एक और नाम से जाते हैं, एल्गोलॉजी। ठीक है, एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। सो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी फंगस, पोमोलॉजी फ्रूट्स। Then question number 8, who proposed 5 kingdoms of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो 5 किंगडम्स है वो किसके द्वारा प्रपोज किए गए, हैकल के द्वारा, विटेकर के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, सो इनमें से किसके द्वारा जो 5 किंगडम्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो प्रपोज किए गए, सो इट वाज प्रपोज बाय विटेकर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। कौन कौन से थे, सो मोनेरा, ठीक है, मोनेरा हो गया। देन उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम थे, विटेकर ने प्रपोज किए थे। अगर हम 3 किंगडम की बात करें तो 3 किंगडम किसके द्वारा प्रपोज किए गए थे, हैकल के द्वारा। कौन कौन से, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमिलिया। अगर पूछे 3 किंगडम कौन कौन से हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड मिलिया वॉज बाई हैकल, एंड 5 किंगडम्स बाई विटेकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। So question number 8, who has proposed life tree theory of organism। life tree theory of organism किसके द्वारा प्रपोज की गई, वूज एंड फॉक्स के द्वारा, हैकल के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर हमारा नाम होता उनका, क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन का, तो हम चार्ल्स डार्विन लगाते ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि जो लाइफ ऑफ ट्री थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रपोज की गई थी, बट उसको आगे फॉरवर्ड किया, एक्सपेंड किया, और एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया किसने, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, तो बट ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हैकल। बट एक्चुअल में वो प्रपोज की गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा, लेटर उसको एक्सपेंड किया गया हैकल के द्वारा, और उन्होंने एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट। अगर हैकल नहीं मिलता है या दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, सो आपको किसके साथ जाना है, चार्ल्स डार्विन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रपोज प्रोटिस्टा किंगडम, लुइनहॉफ, हैकल, विटेकर या कोज। ठीक है, सो किसने प्रपोज किया था प्रोटिस्टा किंगडम,
सो प्रोटिस्टा किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय हैकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हैकल। कहीं कहीं आपको ल्यूइन हॉक भी मिलेगा, बट ल्यूइन हॉक ने प्रोटिस्ट को क्या किया था, डिस्कवर किया था। प्रोटिस्ट मतलब जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होते उनको डिस्कवर किया था, बट उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम क्लासिफाई नहीं किया था, ठीक है। सो हम ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट व्हीकल। देन क्वेश्चन नंबर 11, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा या लुईन हॉक के द्वारा, ठीक है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटर स्टेन ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग का काउंटर स्टेन क्या है, अल्कोहल है, क्रिस्टल वॉयलेट है, सफ्रानिन है या आयोडीन। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी या, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंटर स्टेन ऑफ ग्राम स्टेनिंग इज सफ्रानिन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, या इंस्टा पे कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हितेश एजी, ठीक है। क्विजेस वहाँ पर आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, 2500 बच्चे हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्विजेस हम पोस्ट करते हैं, कभी डेली कभी कभी नहीं हो पाती है, बट मोस्टली करते हैं। सो पीडीएफ के लिए आप परचेज करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। सिलेबस अपना सेंड कर दीजिए और किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आप बता दीजिएगा, तो हमें पीडीएफ प्रोवाइड करने में आसानी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच बैक्टीरिया इज यूज टू रिमूव पेट्रोलियम स्पिल। पेट्रोलियम स्पिल अगर हो जाता है तो कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा हम उसको रिमूव कर सकते हैं, सीडोमोनास प्यूटिडा, क्लोस्ट्रीडियम, ज़ैंथोमोनास लेनी या बैसिलस, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। सीडोमोनास प्यूटिडा के अंदर एबिलिटी होती है टू डिग्रेड बायो ऑयल, ठीक है। ऑयल को वो डिग्रेड कर सकती है, बायोडिग्रेडेबल ऑयल को, इसीलिए इसको हम बायो रेमेडिएशन में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द पेट्रोलियम स्पिल। अगर पेट्रोलियम स्पिल कहीं हो जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए हम सूडोमोनास प्यूटिडा का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन डिकम्पोजिंग, बायोरेमिडिएशन, बायोपेस्टिसाइड या ऑल ऑफ द अबव। सो बैक्टीरिया का यूज़ हम किस में करते हैं, डिकम्पोज में भी करते हैं, डिकम्पोज करती हैं बैक्टीरिया जो भी डेड मैटर होता है। ऊपर हमने पढ़ा बायो रेमिडिएशन में भी होता है, देन बायोपेस्टिसाइड में भी बैक्टीरिया यूज होती है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 15, बैक्टीरियोफेज आर मल्टीप्लाइंग इनसाइड द। सो स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। सो बैक्टीरियोफेज जनरली क्या होते हैं, वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं। अब वो मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं अपने आप को, सो बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। सो बैक्टीरियोफेज आर द वायरस दैट इनगल्फ बैक्टीरिया एंड दे मल्टीप्लाई इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। इनमें से कौन है जो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट, अगर डेक्सट्रोज, पोटैटो एक्सट्रैक्ट या ऑल ऑफ द अबव। अगर डेक्सट्रोज, पोटैटो एक्सट्रैक्ट सभी क्या हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, ठीक है। इनमें से पूछा है कौन सा असेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। असेलुलर मतलब दे विच ऑर्गेनिज्म डोंट हैव सेल, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ। आपने पढ़ा होगा फंजाई मल्टी सेलुलर, फिर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट किसमें नहीं पाया जाता है, तो वायरस दे डोंट हैव सेल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर पूछा कि कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है, फंजाई, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम या फंजाई। बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम ये तीनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंजाई हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, फंजाई में भी ईस्ट आपका जो होता है, ईस्ट इज अ फंगस। सो ईस्ट हमारा क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, बट ये एक्सेप्शन है ईस्ट, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, फंजाई। याद रखना ईस्ट हमारा क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। ईस्ट हो गया, और भी है, जैसे आपका मॉल्ट्स हो गया, ठीक है। मशरूम भी हमारा क्या, नहीं, मशरूम और मॉल्ट्स तो मल्टी सेलुलर, सॉरी मॉल्ट्स नहीं होगा, ये मॉल्ट्स आपका हो गया, और मशरूम, ठीक है, ये क्या होगा, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ये हमारे मल्टी सेलुलर। ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर। देन क्वेश्चन नंबर 19, completely elimination of microorganism for the substrate is known as pasteurization, sterilization, टिंडलाइजेशन या none of the above। डेयरी का हमने पेपर सॉल्व कराया था, तो वहाँ बहुत बार स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात किया था, पॉस्चराइजेशन के बारे में बात किया था, टिंडलाइजेशन के बारे में बात किया था, ठीक है। सो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर हार्मफुल और यूजफुल, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्टेरिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। पॉस्चराइजेशन भी एक तरीके का स्टेरिलाइजेशन से कम टेम्परेचर होता है, जहाँ पर हम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं, वेयर रिमेन यूजफुल जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, ठीक है। टिंडलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि टिंडलाइजेशन इज ऑल्सो अ स्टेरिलाइजेशन, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि टिंडलाइजेशन में, स्टेरिलाइजेशन में एक बार में हम एक साइकिल में हीटिंग करते हैं, कंप्लीटली रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। टिंडलाइजेशन में आपका 2 से 3 साइकिल्स, साइकिल इन द सेंस आपने एक बार हीट कर दिया, फिर 2-3 दिन बाद फिर आपने एक बार हीट किया, फिर 2-3 दिन एक बार हीट किया, तो इस तरह कॉन्सिक्यूटिव साइकिल्स में हम लोग हीटिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टिंडलाइजेशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए इतना ही।